क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ कनाडा का बहुत ही खास और बेहद ही ज़्यादा ठंडा शहर टोरंटो हो तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की आन बान और शान न्यूयॉर्क सिटी हो। वैसे तो दोस्तों ये दोनों ही देश पड़ोसी भी, हर दोनों ही देशों के बीच बहुत ही ज़्यादा कमाल की गूढ़ी मित्रता भी है। जब भी दोस्तों किसी को अमेरिका की तरक्की के बारे में जानना हो तो सबसे पहली बात आती है कि न्यूयॉर्क सिटी का हाल कैसा चल रहा है। तो वहीं अगर कनाडा की तरक्की के बारे में किसी को जानना हो तो सबसे पहले माइंड में नाम आता है टोरंटो सिटी का। ऐसा रुतबा है दोस्तों टोरंटो और न्यूयॉर्क का पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आपको क्या लगता है, टोरंटो में ज़्यादा दम है जहाँ फिर न्यूयॉर्क का रुतबा सही में एक अलग ही लेवल का है? इस वीडियो में दोस्तों आपको ये सभी बातें पता चलने वाली हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टोरंटो और न्यूयॉर्क सिटी को आपस में कई क्राइटेरियाज के हिसाब से पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में यार आखिर तक बने रहना और अपनी कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अगर टोरंटो की नॉमिनल जीडीपी की दोस्तों बात करें तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 385 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की नॉमिनल जीडीपी है 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि न्यूयॉर्क सिटी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है टोरंटो के मुकाबले। अगर दोस्तों हम टोरंटो सिटी की जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो ये आगे बढ़ रही है 3.3% के हिसाब से। तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी की दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट है तकरीबन 8.8%। यानी इस मामले में भी दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी सही में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है टोरंटो के मुकाबले। वहीं दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हुए जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो टोरंटो की टोटल जीडीपी पर कैपिटा है 57,000 यूएस डॉलर। तो वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की टोटल जीडीपी पर कैपिटा है 73,000 यूएस डॉलर के भी पार, जिससे हमें यही समझ आता है कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले लोग कहीं ज़्यादा अमीर हैं टोरंटो के लोगों के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे एरिया के बारे में और जानते हैं कि दोनों ही शहरों के पास आखिर कितना एरिया मौजूद है। टोरंटो ये बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला शहर दोस्तों कुल मिलाकर फैला हुआ है 630 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो वहीं दोस्तों टोरंटो का अर्बन एरिया कुल मिलाकर फैला है 1792 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और साथ ही अगर टोरंटो के मेट्रो एरिया की बात करें तो उसका दोस्तों कुल एरिया बन जाता है 5,905 स्क्वायर किलोमीटर के पार। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी का टोटल एरिया 1,212 स्क्वायर किलोमीटर के भी पार जाता है और इसका मेट्रो एरिया है तकरीबन 34,490 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। एरिया के बाद दोस्तों अब जरा हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों टोरंटो की टोटल आबादी 27 लाख और 35,000 के भी पार जा चुकी है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 4,335 लोग देखने को मिलेंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप टोरंटो में जाएंगे तो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की टोटल पॉपुलेशन 81 लाख और 75,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 27,000 से भी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि हर साल बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में ही न्यूयॉर्क सिटी को विज़िट करते हैं। चलिए दोस्तों अब बहुत ही मेन क्राइटेरिया HDI के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे सीधा ही पता चल जाता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग कितने ज़्यादा खुश और वो कितने ज़्यादा अमीर है, साथ ही उनका लाइफस्टाइल किस लेवल का है। टोरंटो का दोस्तों HDI का ताज़ा स्कोर है 0.922 और इस हिसाब से दोस्तों ये सिटी वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में आती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी का HDI का स्कोर है 0.941 और इस हिसाब से न्यूयॉर्क सिटी भी पूरी दुनिया में वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में आती है। इस बात में दोस्तों कोई शक ही नहीं है कि दोनों ही शहर रहने के लिए सही में बेहद ही ज़्यादा कमाल और बेहद ही ज़्यादा लाजवाब हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम ज़रा बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में, जिससे हमें ये बात साफ साफ पता चलेगी कि दोनों ही शहरों में कितने लोगों को काम ही नहीं मिलता। वैसे कहने को ये शहर बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं।
2018-19 की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों टोरंटो में जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है वो है 13.16%। यानी दोस्तों हर 100 लोगों के पीछे 13 से 14 लोग ऐसे रहते हैं टोरंटो में जिनको काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग पहुंच जाती है 12.2% के भी पार। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ी बात करेंगे पॉवर्टी रेटिंग के बारे में, जिससे पता चलेगा कि इन दोनों ही अमीर शहरों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। 2018-19 में आई ये रिपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका सकती है कि टोरंटो में पॉवर्टी रेटिंग है 17.4%। यानी हर 100 लोगों के पीछे 18 लोग तो आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर जिंदगी जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में आपको यह आंकड़ा देखने को मिलेगा गरीबी दर का, वो है 19%। यानी हर 100 लोगों के पीछे आपको न्यूयॉर्क में भी 19 लोग काफ़ी गरीब मिलेंगे। हालांकि इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग काम ही नहीं करते और ये शहर बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है। चलिए दोस्तों अब जरा बात करते हैं फर्टिलिटी रेट के बारे में, जिससे पता चलेगा कि दोनों ही शहरों में एक महिला एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों टोरंटो का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर हम आपको एक वुमेन के पीछे कितने बच्चे जन्म लेते हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते। हालांकि नई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 1000 फीमेल्स के पीछे 73 नए बच्चे जन्म लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में 1000 फीमेल्स के पीछे सिर्फ 58 नए बच्चे ही जन्म लेते हैं। दोनों ही शहरों में दोस्तों फर्टिलिटी रेट अपने आज तक के सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग शादी करना पसंद ही नहीं करते और लिविंग में रहना ही पसंद करते हैं। और बहुत सारे कपल्स के तो दोस्तों यहाँ पर शादी से पहले ही बच्चे होना काफ़ी कॉमन है। चलिए दोस्तों अब बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ लिटरेसी रेट के ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं किसी भी शहर, स्टेट या फिर कंट्री के लिए ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर रहने वाले नागरिक बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हों। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों टोरंटो में लिटरेसी रेट का लेवल पहुँच चुका है 99.84% पर। तो वहीं दोस्तों यहाँ की सरकार अपनी GDP का 6.2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में लिटरेसी रेट का आंकड़ा 99% के भी पार जा चुका है। यहाँ की दोस्तों गवर्नमेंट अपने टोटल GDP का 6.2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करती है, जिसके चलते यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो पाए हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या लगता है, क्या न्यूयॉर्क सिटी ज़्यादा कमाल है या फिर टोरंटो सही में फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़ने वाली है? अपनी राय ना यार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो डेली आनी है, तो अभी यार चैनल को सब्सक्राइब करो।